हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कावेरी बुक क्लास 9th का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और इमोशनल सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पोट मेकर। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, हमें सिखाता है कि अगर किसी का पैशन है, कोई मतलब चीज़ कोई सीखना चाहता है तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस स्टोरी में हमें ट्रेडिशनल पोट्री मेकर, मदर डॉटर का रिलेशनशिप और कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोरी है, स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सेंटिला। वो एक छोटी लड़की है जो बचपन से ही अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह ना पोट मेकर बनना चाहती है। उसको ना मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उसको मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन जो उसकी मदर है, उसकी जो मम्मा अर्नेला है, वो चाहती है कि सेंटिला वीविंग सीखे, क्योंकि जो वीविंग थी वो इजी थी, घर में हो सकती थी और वो ज़्यादा पैसे देती थी एज़ कम्पेयर टू पोट मेकिंग। ठीक है। और पोट मेकिंग जो पोट मेकर थे उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले उनको रिवर से क्ले लाना पड़ता था, हैवी लोड उठाना पड़ता था, क्ले को प्रिपेयर करना पड़ता था एंड फिर फायर किल में फायर करना पड़ता था और वो जो क्ले है, जो भी पोट बनाया उसको पकाना पड़ता था। इसलिए जो अर्नेला थी, उसकी मम्मा थी सेंटिला की, वो चाहती थी कि उसकी डॉटर को इतनी मुश्किल वाली लाइफ चूज़ ना करे, उसकी जो बेटी है वो इतनी मुश्किलों वाली लाइफ को चूज़ ना करे। जो सेंटिला थी उसका मतलब वो सीक्रेटली जाके ना विलेज के जो एक्सपो सब कुछ देखती थी, और उसको जब स्पैचुला की टप टप की साउंड आती थी ना, मतलब म्यूज़िक की तरह लगती थी उसको। जब स्पैचुला से टप टप का साउंड निकलता था तो उसको ऐसे लगता था ये म्यूज़िक है। ये दिखाता है, ये चीज़ दिखाती है कि उसका पैशन कितना डीप था। ठीक है। विलेज के लोग नोटिस करते हैं कि जो सेंटिला है वो पोट्री सीखना चाहती है, लेकिन जो उसकी मम्मा है, उसकी मदर है, उसको नहीं सिखा रही। फिर विलेज के एल्डर्स क्या करते हैं, उसके फादर को बुलाते हैं, सेंटिला के फादर मैसूबा को बुलाते हैं और बोलते हैं ट्रेडिशनल स्किल्स किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये कम्युनिटी की हेरिटेज होती है और हमें नेक्स्ट जनरेशन को पास करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके पापा को बोलते हैं। फिर चीज़ से पता चलता है हमें कि ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है। फिर फाइनली जो सेंटिला की माँ होती है वो पोट्री सिखाना स्टार्ट कर देती है उसको। ठीक है। सेंटिला क्या करती है, क्ले को प्रिपेयर करना क्विकली सीख लेती है, मतलब वो जल्दी सीख लेती है कि क्ले को कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन पोट को शेप नहीं उसको बनाना आता अभी तक, पोट्स की वो शेप नहीं बना सकती अभी तक, उसको नहीं आ रहा बनाना, वो बार बार फेल हो रही है। ठीक है। उसकी मदर उसको ईजीली वो देखती है कि उसकी जो मदर है वो इजीली ब्यूटीफुल सा पोट बना देती थी, लेकिन जो सेंटिला है उसका जो क्ले था वो ख़राब हो जाता था। शेप जैसे ही वो देना स्टार्ट करती थी तो वो ख़राब हो जाता था, तो उसका जो क्ले था वो टूट जाता था। ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है, 1 साल तक वो कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद भी वो एक परफेक्ट पोट नहीं बना पाती है सेंटिला। ठीक है। जो विडो वोमेन थी ओनुला, ठीक है, वो क्या करती थी, सेंटिला को ऑब्जर्व करती थी और वो समझ जाती है कि प्रॉब्लम उसके टैलेंट में नहीं है बल्कि उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है। तो जो ओनुला है उसको कामली गाइड करती है, वो उसको समझाती है कि टेंशन नहीं लेनी है, मदर के हैंड के मूवमेंट को ऑब्जर्व करो और स्पेशली पोट का जो रिम है कैसे बनता है उसकी ओर ध्यान दो। जो यहाँ हमें पता चलता है, जो ओनुला का करैक्टर है हमें सिखाता है कि गुड टीचर, जो एक अच्छी टीचर होती है, वो पेशेंस और काइंडनेस से सिखाती है हमें। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, अनेला इंटेंशनली सेंटिला को अलोन काम करने देती है। वो बोलती है आप काम करो, और वो खुद हेडेक का बहाना करके ना, एक्सक्यूज़ देकर वो अंदर चली जाती है। अब सेंटिला खुद पोट्री स्टार्ट कर लेती है बनाना। ठीक है। सडनली उसके हैंड ना स्मूथली मूवमेंट करने लगते हैं, उस जो वो बना रही थी पोट की जो शेप है वो एकदम से परफेक्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। वो एक के बाद एक पोट बना देती है। उस मोमेंट पर फाइनली सेंटिला एक रियल पोट मेकर बन जाती है। अब ये एक इमोशनल एंडिंग लास्ट में, जब सेंटिला खुशी से अंदर लंच
के लिए जाती है तो वो देखती है उसकी जो मम्मा है वो मर चुकी थी। वो रो पड़ती है और बोलती है मम्मा मैंने ऐसा नहीं चाहा था। बाद में अनुला वर्क शेड में जाकर देखती है कि एक रो जो थी वो अनीला के पोर्ट्स की थी और एक जो रो थी वो सेंटीला के पोर्ट्स की थी। दोनों है वो सेम सेम लग रहे थे, एग्जैक्टली सेम थे। ठीक है, तब अनुला समझ आती है कि अनीला की स्किल सक्सेसफुली सेंटीला को ट्रांसफ़र हो गई है। और हमारी स्टोरी है वो लास्ट लाइन के साथ एंड होती है, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न। ठीक है, तो चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ट्रू पैशन एंड कॉन्टिन्यूस जो हार्ड वर्क है वो ऑलवेज हमें सक्सेस दिलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें लेसन मिलता है कि अगर हम अपने पैशन को डेडिकेशन और पेशेंस के साथ फॉलो करें तो एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। साथ ही हमें अपने जो ट्रेडिशंस और कल्चर्स है उनको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और आपने देखा कैसे सेंटीला ने बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया लेकिन उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और फाइनली वो एक दिन सक्सेसफुल पोर्ट मेकर बन गई। तो कैसी लगी ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।